गुरु की प्यारी साध संगत जी धन कृपाल। विरह की अवस्था का वर्णन करते हुए संत कहते हैं, सच पूछो तो मालिक के विरह के बिना यह मानुष देह भी किस काम की। यदि जन्म ही सफल ना हुआ तो इस काया का क्या लाभ है। गुरु अंगद साहब फरमाते हैं कि जो सिर नाई को ना नमे उस सिर को काट देना चाहिए जो सिर साईं को ना नमे। और जिस तन में मालिक के मिलन का विरह न उपजा उस तन को जला दो। जो सिर साईं ना निवे सो सिर दीजे डार। नानक जिस पियर मही रहा नहीं सो पिंजर ले जार। अर्थात वह सिर टूट जाए जो प्रीतम के चरणों में ना झुका। विरह एक गहरा असर पैदा करता है। यह एक प्रबल शक्ति है। जहाँ यह आकर डेरा जमा ले वहाँ पर कोई और संस्कार दखल नहीं दे सकता। विरही सब श्रृंगार और शरीर के बनाव भूल जाता है। उसको प्रीतम का आकर्षण अपनी ओर खींच ले जाता है और निरंतर ध्यान में जोड़े रखता है। हर समय जिसकी कशिश बनी रहती है प्रेमी उसका ही रूप बनता जाता है। दुनिया के लिए अनेकों लोग भी लगते और दुनिया के विरह में आतुर दिखाई देते हैं। इस विरह में जीव शारीरिकता में ही बंधा रहता है। उसका परमार्थ की ओर आना कठिन हो जाता है। दुनिया से छूटने का कोई उपाय नहीं बनता। मालिक के विरह को छोड़कर और सब विरह व्यर्थ हैं, जीव को भूल में डालते हैं। इनसे मनुष्य मन माया में मोहित रहता है। न वह मालिक की ओर जाने के उपदेश को सुनता है और न ही उससे मिलना चाहता है। उसकी आंखों पर पट्टियां बंध जाती हैं। उसको कोई चीज़ अपने असली रूप में दिखाई नहीं देती। मजनू लैला के रंग में रंग गया था। उसका असली रूप में दिखाई उसका दीन ईमान लैला बन चुका था। जहाँ जहाँ वह जाती मजनू उसके पैरों पे चिन्ह पर जहाँ जो जमीन पर गिरते थे सिजदे करता जाता था। किसी ने उससे कहा कि मजनू तुझसे खुदा मिलना चाहता है। उसने उत्तर दिया कि अगर मिलना चाहता है तो वे लैला बन कर आए। तो ये लैला मजनू वाले विरह चाहे कभी कभी किसी बिरले बड़भागी को परमार्थ में ले जावे तो लामे, नहीं तो वास्तविक और सच्चा विरह तब ही उत्पन्न होता है जबकि भगवंत या उसके नर रूप पूरे सद्गुरु के साथ प्रेम हो। अतएव ऐसा सद्गुरु चाहिए जो नाम का विरही शब्द पारखी हो, क्योंकि उसके बिना परम पद की प्राप्ति असंभव है। ऐसे गुरु पर हमारा सर्वस्व न्यौछावर है। सतगुरु बिरही नाम का जय मिले तय तन मन देव। जय पूर्वी होवे लिखिया ता अमृत सहज ही पियऊ। विरह की अवस्था केवल शौक की ही नहीं है। यह विरह अपना एक अनोखा रस रखता है जिसको विरही अत्यंत कष्ट होने पर भी कभी छोड़ने को तैयार नहीं। जिसके अंतर में सच्चा विरही जाग उठा उसको लाख लाख बधाइयाँ, क्योंकि यह मालिक के आगमन का अगुआ है। विरह के चिन्ह क्या हैं? कबीर साहब कहते हैं कि विरही वियोग में विकल हो जाता है और दिन दिन पान के पत्ते की भांति पीला पड़ता जाता है। मीरा भाई भी विरह की यही निशानी बताती हैं। मौलवी रूप साहब फरमाते हैं कि अगर तू मुझे नहीं जानता तो तू रातों से पूछ, हाँ तू मेरे पीले चेहरे सूखे हुए होठों से पूछ ले कि मेरी क्या हालत है। शम्स तबरेज़ साहिब मौलवी रूप साहिब से फरमाते हैं कि ये पुत्र रब के आशिकों की 9 निशानियाँ हैं। वह आए भरता है और उससे ठंडी सांस निकलती है, इसलिए उसका रंग पीला पड़ जाता है। वह मालिक का विशाल करना चाहता है पर यह उसके बस की बात नहीं। मालिक की याद आने पर आंखें रो देती हैं। उसके हृदय की ज्वाला को आंसुओं का पानी बुझा नहीं सकता। जब देखो उसके नैन सदा भरे और तर रहते हैं। वह कम खाता है, कम सोता है,
गहरी नींद उसको हराम हो जाती है। आहें भरना, बेकरारी, बेचैनी वह मिलाप करता रहता है। धन कृपा।